हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको देते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स की सिंपल एक्सप्लेनेशन ताकि आप अपने नोट बड़े अच्छे से बना सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की एक और एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय द गॉसेस लॉ। हम अब इस लेक्चर में गॉस लॉ की हेल्प से कूलॉम का इनवर्स स्क्वायर लॉ को फाइंड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको फाइंड करना हमारे लिए बड़ा आसान होगा। इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना, हमें लेना होगा एक पॉइंट O और उस पर हमें लेना पड़ेगा प्लस Q चार्ज, ये जो कि एक पॉइंट चार्ज होगा। तो अगर हम ये मान लें कि इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई अदर पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी OP डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके लिए हमें इसमें दो चार्जेस चाहिए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि P पॉइंट पर एक अदर चार्ज Q डैश रखा हुआ है। साथ में हमें गॉस थ्योरम का जो यूज करना है, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी सरफेस कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस पूरी क्लोज्ड होती है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है उस टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है उसका टोटल फ्लक्स। तो अगर हमें गॉस थ्योरम के यूज करना है तो हमें चाहिए होगी एक क्लोज्ड सरफेस। इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट O को सेंटर मान लेते हैं और R को रेडियस ले लेते हैं और इसके साथ हम ड्रॉ करते हैं, या हम कह सकते हैं हम इमेजिन करते हैं एक स्फीयर का, जिस स्फीयर की सरफेस पर होगा पॉइंट P। और अगर हम देख सकते हैं तो हमें दिखाई देगा कि जो इंटेंसिटी E की डायरेक्शन है वो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो टोटल फ्लक्स अगर हम अपने फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी E × A, जहां A होगा इस सरफेस एरिया का इस सरफेस का एरिया। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इस सरफेस के एंटायरली टोटल चार्ज प्लस Q रखा है। जो Q डैश चार्ज है वो उसके अंदर नहीं है बल्कि इसकी सरफेस पर है, जबकि गॉसेस थ्योरम में हमें लेना पड़ता है एंटायर चार्ज जो कि सरफेस के अंदर होता है। सो फ्रेंड्स, हम इतना डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे और क्या लिखेंगे, कंसीडर अ चार्ज plus Q at a point O. Now we are to find the Coulomb's law. So for this we take a point P at distance small r from point O. Let Q dash charge is placed at point P. तो सो फ्रेंड्स, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक प्लस Q चार्ज को जो पॉइंट O पर रखा हुआ है। और अब हमें फाइंड करना है कूलॉम्स लॉ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सो फॉर दिस वी टेक अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O। इसके लिए हम पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P को कंसीडर करेंगे और हम क्या लेंगे, लेट Q डैश चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P, और हम Q डैश P पॉइंट पर जो है Q डैश चार्ज को प्लेस्ड मानेंगे। नीचे लिखेंगे नाउ the intensity now ऐसा नहीं, सो अब हम लिखेंगे फ्रेंड्स now imagine a sphere of center O and radius small r such that the point P is at its surface. सो फ्रेंड्स, हमें गॉस लॉ की
हेल्प से कूलम्ब्स लॉ चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, इमेजिन अ स्फीयर ऑफ सेंटर O। इसके लिए हमने एक स्फीयर को इमेजिन कर लिया जिसका सेंटर O है और जिसकी रेडियस R है, और इसे इस प्रकार इमेजिन करना है कि जो पॉइंट P है वो इसकी सरफेस पर आ जाए। इससे होगा क्या, तो हम लिखेंगे सो द फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस ऑफ स्फीयर इज। तो हम सबसे पहले इसके फ्लक्स को फाइंड करेंगे अपने एक फॉर्मूला से, मीन्स इसकी डेफिनेशन से, जो क्या होगा E इंटू ए। हम यहाँ पे बगल में बता सकते हैं बिकॉज जो E की डायरेक्शन है वो कैपिटल E के कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला होगा E इंटू ए। चूंकि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है तो a की वैल्यू होगी 4πr²। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम आ चुके थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक, जहां हमने अपने फॉर्मूले से फाइंड कर लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्फीयर सरफेस। फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे गॉसेस लॉ, तो लिखेंगे बाय गॉसेस लॉ। जो गॉसेस लॉ है वो हमें कहता है कि जो इस स्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी 1/ε0 इनटू, तो इनटू में यहाँ पे आता है एंटायर चार्ज विद इन द सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर का जो टोटल चार्ज है वो है +q, तो यहाँ पे आ जाएगा +q। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की कंपैरिजन करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू फाई की वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू q। हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इंटेंसिटी की, तो हम 4π को ट्रांसफर करेंगे तो वो लिखेंगे 4πε0 के साथ, और r² को जब ट्रांसफर करेंगे तो उसको लिखेंगे हम q के साथ। तो ये हमें मिल जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसकी डायरेक्शन होगी along OP। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स, हमें इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड हो चुकी है। अगर इस पॉइंट P पर q डैश चार्ज रखा है और इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो कैपिटल E है, तो हम जानते हैं कि इस चार्ज प्लस q डैश पर, इस चार्ज q डैश पर इस इंटेंसिटी की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे सिंस q डैश चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। चूंकि हम ये जानते हैं कि P पॉइंट पर प्लस q डैश चार्ज रखा हुआ है, सो द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन q डैश चार्ज एज। तो इस q डैश चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू q डैश इंटू E। हम E की वैल्यू के क्वेश्चन नंबर थर्ड से यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू q डैश इंटू 1/4πε0 इंटू q/r²। इसको यदि हम अरेंज करते हैं तो हमें F की वैल्यू मिलेगी 1/4πε0 इंटू q डैश अपॉन r²। इसको हम कहेंगे न्यूटन। सो फ्रेंड्स, हमें मिल चुका है फोर्स एट पॉइंट P एक्ट्स ऑन द q डैश चार्ज। P पॉइंट पर जो q डैश चार्ज रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q डैश अपॉन r²। फ्रेंड्स, यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कूलम्ब्स लॉ। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और भी कोई भी टॉपिक यदि आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को आप तक पहुँचाने की। थैंक यू।